Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss greedy algorithm. So this is one of the most important topic of data structures and algorithm. So basically the greedy method is one of the strategies like divide and conquer technique. In the previous video, we have discussed divide and conquer technique in which suppose we have a large problem, तो हम उस प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं मल्टीपल सेक्शंस में एंड हर एक सेक्शन को सॉल्व करते हैं सेपरेटली एंड आफ्टर दैट हम उसका सॉल्यूशन जो है वो कंबाइन कर देते हैं. दैट इज डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. सो ग्रीडी एल्गोरिदम भी डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह ही यूज होता है टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. इट्स मेन वर्किंग इज टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. So optimization problems जो है, these problems are related with minimization and maximization. ठीक है. So greedy algorithm minimization and maximization दोनों पे ही फोकस करता है. Also it is one of the simplest and straightforward method. ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ही सिंपल वे में इसको हम यूज कर सकते हैं. And the main function of this approach is that the decision is taken on the basis of currently अवेलेबल इंफॉर्मेशन. करंटली हमारे पास जो भी डेटा है, चाहे हम लोग इसे अगर ट्री की बात करें या फिर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो भी करंटली हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसी डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So whatever the current information is present, this decision is made without worrying about the effect of the current decision in future. So greedy है ये. ठीक है. So इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप लोग इजीली समझ सकते हो कि ये किस तरह से काम करता है. So here we have the basic introduction of greedy algorithm. So greedy method is used to solve the optimization problem. An optimization problem is one in which we are given a set of input values which are required either to be maximized or minimized. ठीक है. एंड इसमें कुछ constraints होते हैं. Constraints means rules or conditions. So in case of greedy algorithm we have some constraints, right? and इसमें जितनी भी nodes होती हैं, all the nodes are very greedy. For example, suppose यहाँ पे हमारे पास source है and here we have the destination. ठीक है. हम लोग अपने घर से अपने कॉलेज जा रहे हैं. ठीक है. सो वी हैव मल्टीपल पाथ्स. तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए एक रास्ता ये है, सेकंड एंड थर्ड. इस रास्ते से जाने में हमें जो हमारा किराया लगता है, फेयर लगता है, वो होता है ₹5. यहां से लगता है ₹10 एंड यहां से लगता है ₹15. तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ग्रीडी हैं. हम लोग क्या करेंगे, जहां से हमें कम कॉस्ट पड़ेगी हम उस जो रूट को है उस ट्रैक को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. या फिर हम लोग क्या करते हैं, कभी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहां पे भी अगर जिधर सेल लगी होगी या हमें पता है कि ऑफर्स का टाइम चल रहा है, तो हम लोग उसी समय पे, हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि अगर उन दिनों के आसपास हमें शॉपिंग करनी हो तो हम यही ट्राई करते हैं कि ऑफर्स वाले टाइम पर ही हम लोग शॉपिंग के लिए जाएं. तो ये होता है ग्रीडी एल्गोरिथम में भी. ठीक है. तो यहाँ पे अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक मल्टीपल पाथ्स हैं, ठीक है, मल्टीपल नोड्स हैं बीच में, इस तरह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक मल्टीपल पाथ्स हैं एंड इस रूट की, इस नोड से इस नोड के बीच में जो हम लोगों ने बताया था ये होते हैं एजेस एंड हर एक एज का वेट होता है. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वी हैव वेटेड ग्राफ्स. ठीक है. सो इनके कुछ वेट हैं जिसे हम जनरली कॉस्ट बोलते हैं. सो सपोज इसकी कॉस्ट 5 है, इसकी 6 है एंड इसकी 10 है. तो जो लोएस्ट कॉस्ट वाला रूट होगा हम उसे ट्रैवल करेंगे. आगे जाकर चाहे इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है एंड इसकी वैल्यू 20 है, फ्यूचर में क्या इश्यूज हो सकते हैं इससे रिलेटेड वो हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं. ठीक है. हम सिर्फ करंट इंफॉर्मेशन के साथ वर्क कर रहे हैं.
अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ करंटली हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है हम वो देख रहे हैं, फ्यूचर में चाहे उससे रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में हम लोग फंस जाएं, वो हम लोग इस मोमेंट पे नहीं देखते हैं। दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड ग्रीडी एल्गोरिदम। सो 5 पे अगर हम मूव करेंगे तो उसके बाद हमें इसी रूट पे मूव करना पड़ेगा। अगर स्कूल से लेकर के घर तक जाने का एक रास्ता है जिसमें 5 रुपीज हमें देने हैं एंड दूसरा रास्ता है जिसमें हमें 10 रुपीज देने हैं, बट यहाँ से जो टाइम है वो लगते हैं 30 मिनट्स एंड यहाँ पे लगते हैं सिर्फ 20 मिनट्स। तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ये वाला रास्ता है हमारे लिए। सिमिलर वे में ग्रीडी एल्गोरिदम भी वर्क करता है। सो ग्रीडी एल्गोरिदम ऑलवेज मेक्स अ चॉइस दैट इज कॉल्ड ग्रीडी क्राइटेरिया, लुक्स बेटर एट द मोमेंट। यानी कि हमने बताया कि जब हम घर से निकलेंगे तो फर्स्ट नोड तक पहुंचने में 5 रुपीज फेयर था, उस मोमेंट पे वो हमारे लिए एक बेस्ट डिसीजन था, बट बाद में किसी एक कंडीशन में, किसी एक प्रॉब्लम में हमारा ग्राफ, हमारा जो कंडीशन है वो फंस सकती है, ठीक है, टू ऑप्टिमाइज अ गिवन ऑब्जेक्टिव। The greedy algorithm does not always guarantee the optimal solution. However, it generally produces a solution that is very close in value to the optimal. So, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब हम लोगों ने यहाँ से स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाली जो नोड थी उसे सेलेक्ट कर लिया, पर आगे जाके क्या इश्यूज हमें हो सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है, टोटल कॉस्ट कितनी लग सकती है, उस चीज की गारंटी ग्रीडी एल्गोरिदम में हम लोग फर्स्ट स्टेज पर नहीं पता लगा सकते। ओके, सो हियर वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम। फर्स्ट पॉइंट इज टू कंस्ट्रक्ट द सॉल्यूशन इन एन ऑप्टिमल वे। दिस एल्गोरिदम क्रिएट्स 2 sets where one set contains all the chosen items and another set contains the rejected items. So let's take an example. This is source. And this is destination. Right? So here we have node 1. Node 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 9. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमेशा ये एल्गोरिदम 2 सेट्स को क्रिएट करता है। एक सेट, जैसे हमने ये पाथ सेलेक्ट किया था, जिसकी वैल्यू 8 है, इसकी 10 है एंड इसकी 20 है, तो हमने लोएस्ट कॉस्ट वाला पाथ सेलेक्ट कर लिया तो हम पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। तो 2 सेट ये है कि एक है जो कि हमने विजिट किया एंड दूसरा सेट है जिस सेट को हमने रिजेक्ट कर दिया, एंड वो सेट है ये वाला सोर्स 6, 7 and destination. Source 20, 9 and then destination. And जो हमने accept किया है रूट वो है source 2, 3 and 4 and then destination. Right? Next characteristic is a greedy algorithm makes good local choices in the hope that the solution should be either feasible or optimal. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम्स। सो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला कंपोनेंट है कैंडिडेट सेट। सो अ सॉल्यूशन दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम द सेट इज नोन एज द कैंडिडेट सेट। यानी कि हम लोगों ने ग्राफ में से जितनी भी नोड्स को प्रॉपर सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेलेक्ट किया था, उसका जो एक्सेप्टेड रूट है हमारा, उसको बोला जाता है कैंडिडेट सेट। अनदर इज सिलेक्शन फंक्शन। This function is used to choose the candidate or subset which can be added in the solution. तो यहाँ पे हमेशा जो सिलेक्शन फंक्शन होता है ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारे पहले फंक्शन पे। वो क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि पहले फंक्शन से ही जब हम मूव करेंगे, पहले नोड से ही जब हम सेकेंड नोड पे मूव करेंगे, तो वहीं से एक तरह से हमारा रूट प्रॉपर डिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी फंक्शन। A function that is used to determine whether the candidate or the subset can be used to contribute to the solution or not. Next is objective function. A function is used to assign the value to the solution or the partial solution. Next component is solution function.
This function is used to intimate whether the complete function has been reached or not. यानी कि सॉल्यूशन फंक्शन कि सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक एग्जैक्टली हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है, कितना टाइम उसने यूज किया एंड कितनी नोड्स जो है उसने कवर की हैं, वो सब चीजें आती हैं सॉल्यूशन फंक्शन में. एंड ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल एंड एक ग्राफ के एग्जांपल से देखेंगे कहाँ पे ये कंपोनेंट्स यूज होते हैं. नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस. सो इट इज यूज्ड इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ सर्च भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो जहां पे भी हम लोगों को शॉर्टेस्ट पाथ दिखेगा, हमने बार बार डिस्कस किया है ये. ठीक है, 8, 10 एंड 20. तो जहां से भी सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है, आगे जाके चाहे इसका रूट 20 होगा, इसका रूट 3 होगा एंड इसका रूट 10 होगा, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट हमने शॉर्टेस्ट पाथ देख लिया उसी पे ये एप्लीकेबल होती हैं चीजें. It is used to find the minimum spanning tree using the Prim's algorithm or the Kruskals algorithm. So ये दोनों एल्गोरिथम्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इन्हें डिटेल में डिस्कस किया था. तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें एक बार देख लीजिए. इट इज यूज इन अ जॉब सीक्वेंसिंग विद अ डेडलाइन. सो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जॉब सीक्वेंसिंग. ठीक है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास शेड्यूलिंग के टाइप्स होते हैं. एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. तो इस तरह से जो भी शॉर्टेस्ट हम लोगों को रूट मिलता है हम हमेशा उसी पे फोकस करते हैं. आगे जाके चाहे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते, जैसे कि जॉब सीक्वेंसिंग में भी बोला है यहाँ पे, तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस काम को जुगाड़ करके कंप्लीट करके बॉस तक पहुंचा दे. बट बाद में चाहे प्रॉब्लम होगी वो देख लेंगे, बट डेडलाइन से पहले हमें क्या करना है, उस काम को सबमिट करवाना है. सो डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिथम इज दैट कि इसमें जो भी डिसीजंस होते हैं, ऑल द डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट ईच फेज विदाउट कंसीडरिंग द ब्रॉडर प्रॉब्लम. सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट द ग्रीडी सॉल्यूशन डज नॉट गिव द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम. एंड यहाँ पे ग्रीडी प्रॉब्लम में एक और चीजें होती हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर इज दैट इज इट ऑलवेज फोकस ऑन लोकल ऑप्टिमल solution at each stage. This is the major disadvantage of using greedy algorithm. जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम लोग सोर्स से स्टार्ट करते हैं and we want to go at this location, ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस तरह से लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेंगे. इसका रूट अगर 20 है एंड इसका रूट 5 है तो हम इसी रूट को सेलेक्ट करेंगे. बाद में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ. ठीक है, सो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ग्रीडी एल्गोरिथम का एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है, तो वो है कि इट ऑलवेज चूज अ लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट ईच स्टेज and we have to travel from the source to destination at the minimum cost. तो ये इसमें मेजर हमारा मोटो होता है, क्योंकि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है. तो अगर यहाँ पे आगे जाकर के 50 है, यहाँ पे 70 है, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा एंड ये फिर ग्रीडी एल्गोरिथम का जो पूरा प्रोसेस है वो गलत हो जाएगा. That's all for today. Thank you so much.